वेलकम टू Sudofor। सो इन दिस वीडियो आज मैं दिखाने वाला हूँ हाउ टू इंस्टॉल एन SSD, जिसका मैंने पहले अनबॉक्सिंग वीडियो बनाया है इन माय लैपटॉप। सो आई विल बी यूजिंग दिस यूनिवर्सल कैडी दैट वुड बी देयर एंड आई विल बी इंस्टॉलिंग इन प्लेस ऑफ माय DVD ड्राइव। सो लेट्स बिगिन। ये है मेरा लैपटॉप। तो ये फिजिक्सो लैपटॉप है। तो इसमें ऑलरेडी 1 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्लेस माय DVD ड्राइव। In place of my DVD drive, I am going to install the Universal Caddy, and through that I will be installing the SSD. So चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लूँगा। So इसमें निकालना काफ़ी इजी है। So I have these 4 screws that I have to open. And इसको ओपन कर लेते हैं। Okay, and स्क्रूज को निकाल के रख लेता हूँ। तो ये मेरे स्क्रूज निकल गए एंड दिस इज़ माय DVD ड्राइव, जिसकी जगह मैं यूनिवर्सल कैडी इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो हमको ये भी निकालना पड़ेगा एंड थ्रू दिस ओनली वी विल बी सेटिंग इट अप। तो इसको अलग रख लेते हैं एंड ये है मेरे नट्स। नाउ दिस वाज द यूनिवर्सल कैडी। इसको ओपन करते हैं। तो इसके साथ ये ऑलरेडी एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर मिलता है एंड दिस इज़ द ट्रे जो हम यहाँ पे लगाएंगे। जो अभी राइट नाउ ये लगा हुआ था, उसकी जगह ऑलरेडी मेरे पास ये अवेलेबल है। सो मैं उसको यूज़ करूँगा। सो इट्स ए डमी कवर एंड ये मेरे पास नट्स हैं एंड दिस इज माय यूनिवर्सल कैडी। सो इफ़ यू मैच द साइज इज सेम, राइट। मेरे DVD ड्राइव का जो साइज़ था वही मेरे कैडी का साइज़ भी है। सो इट्स क्वाइट गुड टू इंस्टॉल। एंड चलिए मैं अपनी SSD भी निकाल लेता हूँ। सो ये मेरी SSD, द मॉडल इज़ BX500 480 GB एंड इस पे मेरे को मिलती है 3 years की वारंटी। ओके, सो इसको इंस्टॉल करना इजी है। जस्ट यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव pins, so we have to just install the pin from your SSD to this particular and we have to push a little bit. Okay, let's touch it. तो इसको लगाते हैं। सो इसको मैंने लगा लिया। थोड़ा सा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइएगा। एंड इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। सो जिससे आपकी कैडी हिले नहीं। सो ऑलरेडी मेरे पास नट्स मिले हुए हैं। सो आई विल स्क्रू देम अप हियर। सो चलिए स्क्रू लगा कर देते हैं इसको। फटाफट खोलते हैं इसको।
इतना छोटा पैकेट है। ये हो गया मेरा ओपन, ये मैंने कर लिया ओपन। एंड इसमें जो नट्स मिला है मैं उनको इंस्टॉल कर लेता हूँ, सो दैट मेरी SSD फिक्स रहेगी। एंड जब भी लैपटॉप हम लोग उठाएंगे, मूव करेंगे, सो इट विल नॉट बी मूविंग। एंड ये लगा दिया। एंड तो मेरे पास तो इसको ड्राइवर उन्होंने भी दिया, यू कैन यूज़ द सेम, और आपके पास ऑलरेडी हो सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो, नॉट एन इशू। ये हमारे 2 लग गए, 2 मैं और लगा दूंगा। दिस इज माई नेक्स्ट वन जो मैं लगाता हूँ लास्ट। सो मेरे चारों लग गए, तो मैं थोड़ा इनको टाइट कर लेता हूँ जिससे कोई मूवमेंट पे लैपटॉप के इसमें से कुछ साउंड ना आए। सो मेरे SSD इंस्टॉल हो गई। अब मेरे को ये यहाँ से निकालना पड़ेगा एंड देन आई विल इंस्टॉल इट हियर। ओके, सो चलिए इसको निकाल लेते हैं। सो देखोगे इट इज ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे लगा हुआ है। सो जस्ट हमको इसको ओपन करना है। सो ये मैंने यहाँ से ओपन कर लिया इसको। सो वी नीड दिस, इसको इंस्टॉल कर लेंगे जैसे यहाँ पे इंस्टॉल था, सेम प्रोसेस, वी हैव टू इंस्टॉल इट हियर। जस्ट इसको हमको ऐसे रखना, तो ये पार्ट आपका, क्योंकि इस पर हम स्क्रू से इट विल टाइटन। इसके नट फिर हम कर लेंगे। सो ये इंस्टॉल हो गया। ना हमको इसको बस इंसर्ट करना है। सो लाइक मैं इसमें SSD को इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि HDD अगर यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं सो यहाँ पे आपके पास कोई फ़ैन नहीं होता है। सो एंड ये पुराना लैपटॉप है, सो HDD यहाँ पे हीट होगा एंड हीट करने के लिए आपको कोई फ़ैन नहीं है उसको कूल करने के लिए। सो इसलिए मैं यहाँ पे DVD ड्राइव में SSD यूज़ कर रहा हूँ, SSD यूज़ कर रहा हूँ। आप HDD भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल हार्ड डिस्क, बट देन वही प्रॉब्लम आएगी कूलिंग वाली। सो दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे SSD यूज़ कर रहा हूँ। इसको बस हम यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल, जस्ट सेकेंड। आई थिंक मैंने ये अपोजिट लगा दिया था, तो मैं इसको सही करता हूँ। तो मैं जस्ट इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम सीधे अपनी DVD ड्राइव की जगह पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, एंड ये इंसर्ट हो गया। चलो थोड़ा सा प्रेस करोगे ये प्रॉपर्ली इंसर्ट हो जाएगा। एंड वंस इंस्टॉल्ड, तो आप देख सकते हो ये प्रॉपर्ली इंसर्टेड है। नाउ मैं अपने स्क्रूज वापस लगा दूंगा जो ओपन किया था मैंने। सो
ये लग गया इधर, ये लग गया इधर, दिस इज इट। तो ये मेरा इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। अब जो हमको साथ में ये डमी कवर मिला था, तो इसको हम लगा देंगे। तो इसको लगाने के लिए आपको सीधे यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट्स हैं, इसमें बस इसको डालना है। You just have to press it and it will be installed. So, once installed, it is properly covered. Right? I think दिख रहा होगा। तो ये properly cover हो गया। इधर से दिखाता हूँ। सो दिस इज प्रॉपरली कवर्ड एंड मेरी SSD ड्राइव इज़ नाउ इंस्टॉल्ड। ओके, तो चलिए लैपटॉप ओपन करके देखते हैं। सो आई विल स्टार्ट माय लैपटॉप। सो ये मेरा लैपटॉप बूट हो गया। सो मेरे लैपटॉप में यू विल सी ये उबुंटू डाल रखा है मैंने। इस पर लॉगिन करते हैं। सो अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेरी सेकेंडरी डिस्क 480 GB की जो मैंने SSD डाली है, इट इज़ शोइंग मी इट हियर। सो ये है मेरी डिस्क, ओके, जो कि अभी अनफॉर्मेटेड है। सो मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ और अटैच करता हूँ। सो इसके लिए आपको सीधे क्रिएट एंड फॉर्मेट योर डिस्क, ओके, एंड ओके। सो हम लोग क्विक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ओके, एंड दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ एंड फॉर्मेट। सो ये इट इज़ आस्किंग डू यू वांट टू गो अहेड एंड क्लीन और डेटा। सो कुछ भी डेटा होगा इसमें वो क्लीन हो जाएगा। सो लेट्स फॉर्मेट। ये पासवर्ड पूछेगा टू डू एनी डिस्क फॉर्मेटिंग एंड इट विल फॉर्मेट द डिस्क। ओके, सो ये हो गया। अब इसमें हम लोग पार्टीशन बना लेंगे एक 480 GB पार्टीशन साइज एंड लेट्स से SSD, ओके ओके। सो ये मेरा ext बिकॉज ये मेरा लिनक्स है। सो हम इस पर ext फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं एंड जस्ट क्रिएट एंड यहाँ हम देखोगे क्रिएटिंग फाइल सिस्टम। जब तक ये फॉर्मेटिंग करता है मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ एंड आप देखोगे। तो यहाँ पे इसने फॉर्मेटिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, फॉर्मेटिंग हो गई यहाँ पे एंड माई। सो यहाँ पे मैं डिस्क की बेंचमार्किंग करता हूँ, क्या स्पीड आ रही है रीड राइट। सो आई विल स्टार्ट द बेंचमार्क। सो मैं 100 का सैंपल लेता हूँ एक
and let's see. आप देख रहे हो ग्राफ. सो राइट नाउ मुझे जो स्पीड मिल रही है 570 MB पर सेकेंड. सो अगर यही आप मेरे SSD से कंपेयर करते हो, सॉरी HDD से कंपेयर करोगे नॉर्मल हार्ड डिस्क, सो ये मेरा एवरेज रीड डेटा इज़ 564 MB पर सेकेंड. ओके, एंड इसको बंद कर देते हैं. एंड सेम चीज़ अगर मैं यही सेम बेंचमार्क टेस्ट आपको नॉर्मल HDD पे करूँगा, सो मैंने पहले भी कर रखा है. सो आपकी नॉर्मल स्पीड 93 MB पर सेकेंड. सो SSD की स्पीड मेरी अच्छी आ रही है, जो मतलब रिक्वायर्ड. सो DVD ड्राइव स्लॉट में डालने से स्पीड में कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं आया है. एंड जो मेंशन था अराउंड 540 to 560 MB पर सेकेंड रीड राइट, सो वो मेरे को मिल रहा है. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फील फ्री टू कमेंट फॉर एनी क्वेरीज. कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो. थैंक यू.